हेलो गाइस, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसे आप में से कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं। आज हम बात करेंगे नेपोटिज्म के बारे में, जिसे हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं। बेसिकली इसका हिंदी में मतलब होता है भाई भतीजावाद। अगर हम नेपोटिज्म की डेफिनेशन की बात करें तो हम कुछ इस प्रकार कह सकते हैं, अगर कोई अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने रिश्तेदारों को लाभ दे रहा है या पोटिज्म का नाम दे देंगे। आपने ऐसा जरूर सुना होगा, अरे चच्चा विधायक हैं हमारे, या फिर आपने ऐसे मीम बहुत देखे होंगे जिसमें पुलिस वाले कुछ लड़कों को पकड़ लेते हैं और फिर लड़के बोलते हैं चच्चा विधायक है हमारे यहाँ के। ये सब ओवरऑल पार्ट है नेपोटिज्म का। अब जैसे आपने देखा होगा, अपने रिश्तेदारों या परिजनों की नौकरी इसी तरह लगवा देते हैं। नेपोटिज्म आज हर फील्ड में है, हर जगह, जैसे बॉलीवुड, जैसे पॉलिटिक्स, और ज़्यादातर हमें नेपोटिज्म बॉलीवुड में देखने के लिए मिलता है। अगर आपको याद हो तो सुशांत सिंह राजपूत वो टोटली अगेंस्ट थे नेपोटिज्म के। सुशांत सिंह राजपूत जो अपनी मेहनत से इस फील्ड तक आए थे और उनके ऐसे कई ड्रीम थे जो पूरे ना हो सके। ड्रीम पूरे होने से पहले ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। अगर हम देखें तो उनके ट्विटर अकाउंट पे ऐसे कई सारे पोस्ट मिल जाएंगे जिसमें नेपोटिज्म के खिलाफ वो बोलते हैं। उन्होंने अपने टैलेंट और मेहनत के बल पर इस मुकाम तक पहुँचे। आज के समय हमें ऐसा कम ही देखने को मिलता है जो कि अपने टैलेंट और मेहनत के बल पर अपने ड्रीम्स को पूरा करे। अगर हम बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात करें तो सबसे पहले कपूर फैमिली का नाम आता है। जैसे इंडिया टुडे के इस फोटो में देखिए, जैसे सबसे पहले पृथ्वीराज कपूर, फिर उनके बेटे राज कपूर, फिर उनके बेटे ऋषि कपूर, फिर उनके बेटे रणबीर कपूर, और जैसे सैफ अली खान, उनकी बेटी सारा अली खान, और जैसे अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन, और जैसे राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन। जरा सोच कर देखिए इन एक्टर्स को कितना मेहनत और टैलेंट लगा होगा इस मुकाम हासिल करने में। बॉलीवुड में नेपोटिज्म इतना हो गया है कि हमें आउटसाइडर को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जैसे आउटसाइडर की बात करें तो वो बाहर से आते हैं, अपने टैलेंट को दिखाते हैं, तब वो मुकाम हासिल करते हैं। लेकिन हमें कुछ गिने चुने नाम ही पता रहते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत और एक आयुष्मान खुराना और एक राजकुमार राव। लेकिन इन सब के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बेटे भी नेपोटिज्म में आते हैं? यानी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के स्टार किड्स भी नेपोटिज्म में आते हैं। जैसे सलीम खान के बेटे सलमान खान, महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट। इनफैक्ट जो आमिर खान के फादर और अंकल थे वो भी एक फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर थे। जी हाँ, इसे हमें नेपोटिज्म में काउंट करना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है पॉलिटिशियन के भी बेटे स्टार किड्स बन गए? उनके फादर विलास राव देशमुख, वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इसे भी हमें नेपोटिज्म में काउंट करना चाहिए। अगर हम बात करें नेपोटिज्म पॉलिटिक्स में, तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले नेपोटिज्म में गांधी जी फैमिली पहले आती है, मतलब गांधी परिवार। जैसे कि आप इस अलाइव के द्वारा पब्लिश इस फोटो में देख सकते हैं कैसे सबसे पहले इंदिरा गांधी जी, फिर उनके बेटे राजीव गांधी जी, फिर उनके बेटे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ये एग्जाम्पल सभी लोग जानते होंगे, लेकिन और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो आप लोग नहीं जानते होंगे। जैसे लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हैं। नेपोटिज्म ना ही हमें बॉलीवुड और पॉलिटिक्स में देखने के लिए मिलता है, बल्कि ये हमें बिजनेस में भी देखने के लिए मिलता है। अब जैसा आपने देखा होगा, कोई कंपनी का मालिक अपने बेटे को ही CEO बनाता है उस कंपनी का, अब चाहे वो टैलेंटेड हो या ना हो। वैसे बिजनेस से याद आया, क्या होगा अगर कोई अपनी पैसे की पावर को इस्तेमाल करके अगर अपने बेटे बेटियों को एक काबिल इंसान बनाए। अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे मान लीजिए विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या को एक कॉलेज में पढ़ना है पर उनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, तो इस केस में विजय माल्या अपने पैसे की पावर को इस्तेमाल करके अपने बेटे को पढ़ा सकते हैं। तो इसे भी हम नेपोटिज्म में काउंट करेंगे। देश के अलग अलग सेक्टर्स में भी नेपोटिज्म अवेलेबल है। यानी जज, हमारे देश में ऐसे भी जजेस हैं जिनके पिता या फिर अंकल जज रह चुके हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन जजेस के पास टैलेंट नहीं है या क्वालिफिकेशन नहीं है, इनके पास भी क्वालिफिकेशन है।
लेकिन इनकी मेहनत कम हो गई। लेकिन इन सब से आउटसाइडर्स को मौका कम मिलता है और उन लोगों को भी मौका नहीं मिल जो कि स्लम्स, झोपड़पट्टी और गरीब कस्बे से बिलोंग करते हैं। वो अपनी सारी ज़िंदगी गरीबी में बिता देते हैं और अपनी आने वाली जनरेशन को भी गरीबी में बिताना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे इंस्पिरेशन स्टोरी है जैसे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। जी हाँ, उनका जीवन बहुत ही गरीबी से बीतता था। उन्होंने सभी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए ये मुकाम हासिल किया था। लेकिन ऐसे केसेस बहुत ही रेयर मिलते हैं। इस नेपोटिज्म की बीमारी को खत्म करने के लिए हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी सबको। नेपोटिज्म की वजह से देश पर भी असर पड़ता है, जैसे अनटैलेंटेड लोगों का नौकरी मिलना। नेपोटिज्म की वजह से ज़्यादातर लोग अपना टैलेंट नहीं दिखा पाते। हमें ये नेपोटिज्म की बीमारी ख़त्म करनी पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर आपको क्लासिज्म के बारे में जानना है तो इस वीडियो को देखिए। फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।